डिस्कवर योर करियर पाथ के जॉब सेगमेंट सीरीज में आज हम बात करेंगे फर्स्ट जॉब सेगमेंट के सब सेक्शन के बारे में। पहला जॉब सेगमेंट हमने क्या डिस्कस किया था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फर्स्ट सब सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, आपको क्या समझने को मिलेगा, वो हम पहले बात कर लेते हैं। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस कितने फेजेस में है, कैसे ये काम करते हैं इस डिपार्टमेंट में, और जो भी काम हो रहा है हर फेज में उसमें किस तरह के प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला, आपको ये समझ में आएगा कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है। एंड सेकंड, कि अगर आपको इसमें अपना करियर बनाना है तो आपको ये भी साथ साथ पता चलेगा कि ये वर्क करने के लिए किस तरह के क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, किस तरह की नॉलेज की जरूरत होती है, किस तरह के स्किल सेट की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका सबसे पहला फेज कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट फेज इज टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन। यहाँ पर हम टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे और वैलिडेट करेंगे कि यही प्रॉपर टारगेट है जिसके लिए हमें ड्रग मॉलिक्यूल डिस्कवर करना है। यहाँ पे दो प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की, जिसको बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल पे अच्छी जानकारी हो, जो ये समझ सके कि जीन्स को, एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को, रिसेप्टर को कैसे वर्क कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये सब जानने के लिए इस तरह के प्रोफेशनल की जरूरत होगी वहाँ पर। साथ में उसको चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिशियन, जो पेशेंट डाटा सेट से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, एआई, और ये समझ सके कि इस तरह के पेशेंट्स में इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में, वैलिडेट करने में आपके टारगेट को। नाउ सेकंड फेज, ड्रग डिस्कवरी एंड ऑप्टिमाइजेशन। इस फेज में न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को डिजाइन करना, टेस्ट करना और उसको ऑप्टिमाइज करना टू टारगेट द वैलिडेटेड, जो भी आपने टारगेट वैलिडेट किया है वहां पर, विद द मिनिमम साइड इफेक्ट। अब यहाँ पर हम कैसे काम करते हैं? नाउ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ड्रग डिजाइन। अब मेडिसिनल केमिस्ट की यहाँ पर रोल स्टार्ट होता है। उसे एसएआर को यूज करके न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना होता है। उसके साथ में सेकंड प्रोफेशनल चाहिए होता है, वो होता है डाटा साइंटिस्ट, जिसका काम होता है थाउजेंड्स ऑफ द कंपाउंड में से वो प्रिडिक्ट करना उन मॉलिक्यूल्स को जो बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड द सेकंड स्टेप इज प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। यहाँ पर दो प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इज फार्माकोलॉजिस्ट एंड सेकंड इज टॉक्सिकोलॉजिस्ट। फार्माकोलॉजिस्ट मतलब जिसने फार्माकोलॉजी में मास्टर्स किया होगा, टॉक्सिकोलॉजिस्ट में जिसने टॉक्सिकोलॉजी में मास्टर्स किया होगा, इसको अच्छी जानकारी हो इन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में। फार्माकोलॉजिस्ट का वर्क यहाँ पे होगा इन वाइवो इन विट्रो स्टडीज करना कि ये ड्रग की एफिकेसी अच्छी है। एंड टॉक्सिकोलॉजिस्ट का वर्क है उससे ये समझना कि ये मिनिमम साइड इफेक्ट दे, इसमें कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है। ये दोनों प्रोफेशनल्स को यहाँ पर इवेलुएट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो फेज 2 में क्या हुआ? ड्रग डिजाइन हुआ एंड उसके साथ में प्री क्लिनिकल टेस्टिंग हुई। ड्रग डिजाइन में एक मेडिसिनल केमिस्ट चाहिए और उसके साथ में डाटा साइंटिस्ट चाहिए। सेकेंड स्टेप में जहाँ पर आपको फार्माकोलॉजिस्ट चाहिए एंड टॉक्सिकोलॉजिस्ट चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड फेज में। थर्ड फेज है क्लिनिकल ट्रायल और ह्यूमन टेस्टिंग। अब यहाँ पर तीन अलग अलग इसको हम स्टेप में बांट सकते हैं। फर्स्ट, क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन, मतलब क्लिनिकल स्टडीज जो भी होना, क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज जो भी कुछ भी होना है वो किस तरीके से होना है उसका एक डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो वो डिजाइन, उसका प्रोटोकॉल्स कैसे होंगे, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करना होगा वहां पर। तो वहां पर आपको दो तरह के प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट प्रोफेशनल जिसको क्लिनिकल रिसर्च के बारे में अच्छी जानकारी हो, वो प्रोटोकॉल्स प्रिपेयर कर सके, पूरा जो ट्रायल है उसको सेटअप कर सके। एंड सेकंड वन इज डाटा साइंटिस्ट, जो पेशेंट आइडेंटिफाई कर सके, पेशेंट की स्क्रीनिंग कर सके कि इस टेस्टिंग के लिए ये पेशेंट्स ज़्यादा अच्छे होंगे, इन पर हमें सही रिजल्ट पता चल सकता है। नाउ द सेकंड स्टेप, अब इसके साथ में हमको चाहिए एक रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट। उसका काम होगा इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन बनाना, एजेंसीज को, रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं वहां पर सबमिट करना। नाउ अलॉन्ग विद दिस इंश्योर इथिकल अप्रूवल एंड कंप्लायंस विद द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। नाउ द थर्ड स्टेप इज ट्रायल एग्जीक्यूशन। अभी पहले ट्रायल को डिजाइन किया गया, प्रोटोकॉल्स बने, पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। सेकंड में रेगुलेटरी अफेयर्स ने लीगल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो एजेंसीज को सबमिट करनी होती हैं कि हम कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं न्यू ड्रग के लिए, तो वो आपको वहां पर देना रहेगा, और जो भी कंप्लायंस आपको देना है वो आपको देना रहेगा। उसके बाद अब क्लिनिकल ट्रायल का एग्जीक्यूशन होगा। स्टेप 3, क्लिनिकल ट्रायल एग्जीक्यूशन। वहां पर आप इसको 3 फेज में मान सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को। पहले फेज में जहां पर ये ट्रायल हेल्दी पीपल पे होगा, सेकंड पे जहां पर ये ट्रायल उस पीपल पे होगा जिन लोगों को वो डिजीज है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, एंड थर्ड आप कंपेयर करेंगे विद एग्जिस्टिंग जो भी मेडिकेशन मार्केट में अवेलेबल है उसके कंपेरेटिव स्टडी आप करेंगे। इन सबको करने के बाद अब अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, आपका प्रोडक्ट ठीक है, तो हम अगले फेज के जाएंगे। फोर्थ फेज इज
market approval and commercialization. In this phase, the market approval and commercialization, first रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट की टीम होगी जो ये इंश्योर करेगा कि अब न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट किया जाए और हमें एक फाइनल अप्रूवल मिल जाए। फाइनल अप्रूवल आपको मिलता है तो फिर दूसरी टीम जहां पर मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट की टीम होती है विद सेल्स पीपल, वो टीम होगी जो स्ट्रेटजी बनाएगी कि इस प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च किया जाए, किस प्राइसिंग पे लॉन्च किया जाए, कैसे हॉस्पिटल्स के साथ टैप किया जाए, कैसे फार्मेसीज के साथ टैप किया जाए और फिर इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा। अब रेगुलेटरी अफेयर्स में रेगुलेटरी अफेयर्स के स्पेशलिस्ट चाहिए और सेल्स एंड मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट में आपको जानते हैं कि मार्केटिंग के लिए फिर जो लोग एमबीए में हैं, जो मार्केटिंग में एमबीए कर रहे हैं या फिर जिसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट की अच्छी जानकारी है, जो सेल्स में है वो सेल्स के पीपल जो सेल्स में जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो लोग उसमें काम करेंगे। ठीक, अब आपको ये समझ में आया होगा कि इस 4 फेजेज में हमने किस तरीके से फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 इसमें हमने पूरा का पूरा ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट कर दिया और किस किस फेज में किस किस तरह के प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ी है और उन प्रोफेशनल्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा। और अगर आप में से कोई भी है जिसको इनमें से किसी भी जॉब रोल पर जाना है तो वो इस जॉब रोल के साथ में, या आप अगर उस जॉब रोल पे हैं या उस तरह के स्किल सेट आप एक्वायर कर रहे हैं तो उस स्किल सेट के साथ आप ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कैसे करना होता है, किस तरह के नॉलेज एंड स्किल सेट की जरूरत होती है, क्या एग्जैक्टली जॉब रोल्स होता है। राइट, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जूनियर सीनियर के साथ में वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन्हें इस तरह के डोमेन में अपना करियर बनाना हो। थैंक यू वेरी मच।